आज हमारे साथ मौजूद है मालेगांव शहर की एक मशहूर शख्सियत। मुझे तो ये नहीं लगता कि मालेगांव शहर का कोई शख्स ऐसा हो जो इन्हें नहीं जानता, सब बेहतर जानते हैं। कलीम यूसुफ अब्दुल्ला। मालेगांव शहर के जो साइजिंग है, कारखाने हैं जो इल्लीगल काम कर रहे थे जी बेशक उन्हें अंदर ही होना चाहिए, जी और जो लीगल तरीके से काम कर रहे थे, जो भी गाइडलाइंस उन्हें दी गई थी वो फॉलो कर रहे थे, काम कर रहे थे, और उस पर बहुत से ऐसे मजदूर थे काम कर कर अपनी रोज़ी रोटी चला रहे थे। लेकिन आज के इस मुश्किल वक्त में पूरी तरह से कारखाने बंद हैं। आपने हमेशा से मज़दूरों की भी बात की है, कारखानों को लेकर, लेकिन आज इस कोरोना वायरस की वजह से जो पूरे देश में लॉकडाउन है, साथ में मालेगांव शहर में भी ऐसा बहुत सा गरीब तबका है जो पावर लूम बंद होने की वजह से अपने घरों में कैद है, जी कुछ कर नहीं पा रहा है, मुश्किल से 2 वक्त का गुजारा उनका हो रहा है। जी हमेशा से आपने उनके लिए बात की, आप क्या कहेंगे इस बुरे वक्त में? उनके लिए तो हमेशा हम साथ में हैं और हमेशा गरीब और मज़लूमों के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। इंसानियत का तकाज़ा है और प्रशासन का ये ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है ये कि कोई भी भूखा ना मरे। तो अगर हम अभी सचबात.com की तरफ से और ग्रीन मालेगांव ड्राइव की तरफ से हम एक कैंपेन भी चलाने वाले हैं कि मालेगांव शहर के अंदर अगर किसी को कोई भूखा है, किसी के घर में राशन नहीं है, तो वो हमसे कांटेक्ट करे और हम उसकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाएंगे। कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। और हम मालेगांव शहर के एडिशनल कलेक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब और प्रांत ऑफिसर जो हैं रिस्पेक्टेड, तो उनको भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस मौजू पर, इस इशू पर नज़र रखें, वॉच रखें कि मालेगांव शहर में कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, भूख से नहीं मरना चाहिए। सर, आपने एक बात नोट की है कि मालेगांव शहर का कारखाने आपने मतलब और साइजिंग इलीगल जो भी चल रहे थे बंद करने की मांग की थी? नहीं, मांग नहीं की थी हमने। नहीं, जो इलीगल है। हाँ, शिफ्टिंग का हमारा जो है ना, तो मेन जो इशू है वो शिफ्टिंग का है। हाँ, शिफ्टिंग का है, बराबर। शिफ्ट अगर यहाँ पे नहीं चल सकता है वो, तो शिफ्ट होना चाहिए। तो आज आप देख सकते हैं कि 21 दिन के लॉकडाउन की वजह से आज लोग इतने परेशान हैं। जब ये शिफ्टिंग का मामला आएगा तो क्या होगा सर? शिफ्टिंग तो इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसके अंदर। जब मालेगांव शहर के अंदर 38 से 40 दिन के अंदर एक साइजिंग खड़े करने का रिकॉर्ड है कि एक साइजिंग बन के खड़ी कर देते हैं, स्टार्ट हो जाती है साइजिंग। तो MIDC जोन में या इंडस्ट्रियल जोन जो स्पेशली एक अपने प्लास्टिक गिट्टी कारखानों के लिए स्पेशल जोन डिक्लेयर हो रहा है, और साइजिंग वालों के लिए भी अगर वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन में जाने का ऑर्डर आता है तो कोई मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि दूसरे शहरों में तो ये सब चल ही रहा है ना इंडस्ट्रियल जोन में। लेकिन सर, सिर्फ मालेगांव शहर के अंदर ऐसा हुआ है कि रेसिडेंशियल इलाकों में ये सब चल रहा था, बड़ी फैक्ट्रीज, लेकिन इसके अंदर ये लोग इलीगल काम, हमारे आबा व अजदाद की सनत है ये, लेकिन हमारे आबा व अजदाद कचरा और घान नहीं जला के किसी को परेशान नहीं करते थे। तो वो मसला जो था, तो वो उसी के ऊपर से हमने आवाज़ उठाई थी, और वो इंशाल्लाह उसका जब भी ऑर्डर आएगा कि अगर शिफ्टिंग करना है या जो भी गवर्नमेंट अपने NGT कोर्ट ऑर्डर करेगी या फैसला लेगी, तो उसके ऊपर हमको नहीं, बस मेरा कहने का मतलब यही था कि कई सारे ऐसे मजदूर लोग हैं जो मेरे आसपास के इलाके में रहते हैं, जहाँ मेरा ऑफिस है वहाँ पर पूरी तरह से कारखाने हैं। तो बहुत से ऐसे लोग मेरे पास आए सर, मैं आपको बहुत बेहतर जानता हूँ, बहुत अच्छी से जानता हूँ आपको, कि बोले अब जाके तुम उनसे सवाल करो ना, ये मेरे पास मेल है, आप पढ़ सकते हैं जी, क्या आप उनसे जाके सवाल करो कि आप कारखाने बंद है, आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो कारखाने बंद है तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि भूखे नहीं मरना चाहिए लोगों ने। और कारखाने तो अभी कोरोना वायरस वगैरह की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, तो इसके अंदर प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि कोई भूखा ना मरे, और अगर कोई भूखा है तो हमसे कांटेक्ट करे या प्रशासन से कांटेक्ट करे। अभी मैंने वो वीडियो देखा कि मालेगांव के जो सियासतदान हैं, तो उन्होंने भी कुछ नंबर वगैरह दिया है। तो ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, वो तो होना चाहिए। सर, मालेगांव शहर में कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट काफ़ी तेज़ी से पाए जा रहे हैं, वो साफ़ सफाई हो, जो गंदगी के इलाके हैं। मैं आपसे इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि आपने हमेशा से मालेगांव शहर के लिए लड़ा है, चाहे वो पॉल्यूशन का मसला हो, चाहे घान गंदगी का मसला हो, आपको मालेगांव शहर को पूरा ग्रीन बनाना था। तो आप क्या कहेंगे अब इस वक्त में? इस वक्त में तो मैंने कल भी एक इंटरव्यू में कहा कि वो मालेगांव शहर के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर हैं, उन्होंने अपने ड्यूटीज़ को सही तरीके से नहीं निभाया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हमने जो कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था, उसमें मालेगांव शहर के तकरीबन 10 से 11 मसाइल को हमने लेकर आवाज़ उठाई थी। तो मालेगांव शहर के अंदर जो गंदगी का मसला है, एक्चुअल में जो कचरा और घान जो पूरे मालेगांव शहर में सैकड़ों टन पड़ी हुई है आज भी,
और कोरोना वायरस के इतने पेशेंट्स मौजूद है, अभी रिकॉर्ड बन रहा है मालेगांव में। तो कचरे का और ये गटर जो साफ़ नहीं हो रही है इसका, प्लस जो सैनिटाइजिंग नहीं हुई, स्प्रेइंग नहीं हुई, इसमें बाकायदा कोर्ट के ऑर्डर्स थे अक्टूबर 2019 में, 15 अक्टूबर 2019 का ऑर्डर है। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि रोज़ाना कचरा उठाना है, रोज़ाना गटर साफ़ करना है, रोज़ाना सैनिटाइजिंग करना है, यानी स्प्रेइंग करना है, इंसेक्टिसाइड्स मारना है। तो इसका कोई काम कॉग्नाइजेंस लिया नहीं इन्होंने और कोई इसके ऑर्डर के मुताबिक काम किया नहीं है। तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है उन्होंने, कमिश्नर ऑफ मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने। और ये जो कचरा है और ये घान है, इसकी वजह से मालेगांव शहर के अंदर लोगों की इम्यूनिटी पावर कम हो रही है। इम्यूनिटी पावर को ख़त्म करता है ये और नई नई बीमारियां पैदा करता है। और कोरोना वायरस जो है तो इम्यूनिटी पावर कम होने पे ही हावी होता है। सही है। प्लस आप किसी भी रिसर्च पेपर पे भी देखेंगे तो जो घान कचरा बहुत ज़्यादा तादाद में जब बहुत दिनों तक पड़ा रहता है तो उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जो सांस लेने में प्रॉब्लम्स लोगों को होते हैं, तो मालेगांव शहर में भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम और स्किन की एलर्जी होती है। तो ये ऑलरेडी इससे सफ़र कर रहे हैं मालेगांव शहर के लोग। प्लस उसमें ये कोरोना वायरस का जो नया मामला आ गया है, तो कोरोना वायरस भी तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही है, एक इन्फ्लुएंज़ा टाइप ऑफ इन्फ्लुएंज़ा है वो। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मालेगांव शहर की जो गंदगी है और ये जो कॉरपोरेशन का कर्मचारियों का और ऑफिसर्स का जो लिथार्जिक एटीट्यूड है, तो ये सही नहीं है और इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और गुनाह दाखिल होना चाहिए और हम लोग उसके बारे में कार्रवाई कर रहे हैं।